हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मुनिवर नितिन जी जैन विनौली वाकपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, किसी ने क्या खूब कहा है, हालात गंभीर हो सकते हैं लेकिन सोच विकारी नहीं होनी चाहिए। तो महाराज श्री, हम अपनी सोच को इतनी ऊंची कैसे बनाएं कि सोच बादशाह बन जाए। हालात गंभीर हो सकते हैं, सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी सोच को ऐसी कैसे बनाएं कि हमारी सोच बादशाह बन जाए। देखिए, सोचने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जो सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं वे गंभीर हालातों में भी अच्छाइयाँ देखते हैं। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वे सामान्य स्थिति में भी डगमगा जाते हैं। हमें अपनी सोच को अच्छी बनाना चाहिए और सोच को अच्छी बनाए रखने के लिए मैंने कल ही 4 उपाय बताए थे, उन्हें दोहराएं। हर बात में सकारात्मक देखें, सकारात्मकता से सोचें, तो हम अपने जीवन में बादशाहत पा ही लेंगे। देखिए, श्री रामचंद्र जी के जीवन का एक उदाहरण हम सबके सामने। जब उन्हें वनवास मिला, हालात की दृष्टि से देखा जाए तो राजगद्दी छीनी जा रही है और वनवास मिल रहा है। उन्होंने क्या कहा? किसने कहा हमें वनवास? हमें तो रण्य का राज्य मिला है, अच्छा होगा। वनवास के उस दौर में हमें ऋषि मुनियों की सेवा करने का सुअवसर होगा। यह मनुष्य की सोच। विषमतम परिस्थितियों में भी मन की मुस्कुराहट वही रख सकते हैं जिनकी सोच सकारात्मक हो, जिनकी सोच सकारात्मक हो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखिए, सकारात्मक सोच का धनी मनुष्य अपने जीवन में कैसी बादशाहत पाता है। उस व्यक्ति के साथ एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनकी धर्म पत्नी की किडनी खराब हुई, उसी दौर में उनके बेटे का डाइवोर्स हुआ और उसी दौर में उनको व्यापार में लंबा नुकसान हुआ। ये तीनों घटनाएं 6 महीने की अवधि में हुई। सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में टूट जाता है, टूट सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उस स्थिति में भी मजबूत बने रहा। उसने कहा कि निश्चित मेरी पत्नी का किडनी फेल होना एक बड़ी दुर्घटना है, पर मुझे इस बात का फक्र है कि कम से कम मैं इस लायक हूँ कि अपनी धर्मपत्नी की सेवा कर सकूं, उसका इलाज कर सकूं। आज मेरे पास वो साधन नहीं होता तो मैं ये भी नहीं कर पाता। बेटे के डाइवोर्स के संबंध में उसने इतना ही कहा, ये मेरे जीवन का एक दुस्संयोग है, लेकिन मैं इस अर्थ में अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि कोरा डाइवोर्स हुआ, उल्टा केस नहीं हुआ। आज तो कईयों के साथ ऐसे होते हैं कि डाइवोर्स तो बाद में होता है, केस पर केस पहले लग जाते हैं। और व्यापार के नुकसान के संदर्भ में उसने कुल इतना कहा कि नुकसान हुआ, बेशक नुकसान है, लेकिन मैं समझता हूँ ये नुकसान नहीं, मैंने अपने जीवन में इतना कम कमाया, इतना कम कमाया। आज इतना नुकसान करने के उठाने के बाद भी मैं पहले से बेहतर स्थिति में हूँ। जो व्यक्ति ऐसी सोच का धनी होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है। और जीवन में कैसे जीना है ये गीता सिखाती है। तो मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि रामायण महाभारत गीता में ऐसा क्या है
कि यह तीनों जीवन में क्या करना क्या नहीं करना और कैसे जीना सिखाती है। देखिए, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे सब के सब हमें हमारे जीवन का मर्म बताते हैं, मार्ग बताते हैं। रामायण, महाभारत हो या गीता, ये भारतीय जनमानस में बैठा हुआ है और इसके माध्यम से लोग एक अच्छी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं। रामायण में मर्यादा का पाठ मिलता है और वो एक आम व्यक्ति को वो पाठ पढ़ने का सुअवसर उससे मिल सकता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से आदर्श बनाएं। महाभारत के परिणाम हम सब जानते हैं। उन परिणामों को जानते हुए जो उस तरह की प्रवृत्ति से बचते हैं वे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और जीवन में कर्म योगी बनकर संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा गीता से मिलती है। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, हर धर्मघट हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। बस हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसमें रमते हैं, इसलिए हमारे जीवन का ताना बाना बिगड़ जाता है। आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर सच के साथ चलेंगे तो एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तो महाराज श्री हम हमेशा सत्य के साथ चलें, इसके लिए हमें स्वयं को कैसी तैयारी करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, अगर आप सत्य के साथ चलोगे तो वक्त हमेशा आपके साथ चलेगा। सत्य के साथ चलने के लिए क्या करना होगा? सत्य के साथ चलने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सत्य के प्रति निष्ठा जगाने की जरूरत है। आज लोग बातें भले सत्य की करते हैं पर निष्ठा असत्य में, थोड़ी थोड़ी बातों में सत्य से परांगमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, असत्य की तरफ झुकाव हो जाता है और यही कहते क्या करे, इसके बिना चलता नहीं। ये जरूरी है, ये दुर्बलता है। ऐसे लोग वक्त के साथ चलेंगे, सत्य के साथ नहीं। लेकिन जो सत्य निष्ठ होते हैं वे लोग तो हरिश्चंद्र की भांति शमशान का डोम बनने के लिए राजी हैं, पर सत्य को छोड़ने के लिए नहीं। आदर्श वो होना चाहिए, दृष्टि वो होनी चाहिए, तब हम अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, हमारे देश में एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए, उनका नाम एक तरफ और हरिश्चंद्र जी का नाम एक तरफ। मैं आपसे पूछता हूं, आम राजा महाराजाओं का नाम सुनते समय आपके मन की क्या प्रतिक्रिया होती है? और सत्य हरिश्चंद्र का नाम आते ही आपके मन में क्या भाव आते हैं? क्या आते हैं बोलो? हाँ, अन्य राजा महाराजा को हम एक राजा महाराजा की तरह देखते हैं, लेकिन जैसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आता है हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है। यह सत्य ही निष्ठा का प्रयास। स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सद्भाव जगते हैं। तो ऐसी सत्य निष्ठा जिसके हृदय में जगेगी वह सब कुछ खो देगा, लेकिन अपने सत्य से कभी विमुख नहीं हो। श्रीमती पंकज विशाला दिल्ली से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि शाश्वत पर्वत संवेद गजी पर कौन सी कूट से सर्वार्थिक कूटों के दर्शन होते हैं? 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी की कूट चारों दिशाओं में खुली है, इसके पीछे कोई कारण है क्या? मधुवन में 13पंथी कोटि व 20पंथी कोटि में मूल नायक भगवान श्री पुष्पदंत जी हैं, इसके पीछे कोई कारण है क्या? 4 सवाल। सर्वाधिक टोंकों के दर्शन कौन से टोंक से होते हैं? सबको पता होता है ना? आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, बताओ भाई कौन से टोंक से होते हैं? पुष्पदंत भगवान का सुप्रभ कोट है जी।
वहां से 24 के 24 टोकों के दर्शन, थोड़ा सा दाएं बाएं होने से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भी दर्शन हो जाए। वो चारों तरफ से शायद इसीलिए खुली है, ऊंचाई पे है, ताकि सब टोकों के दर्शन हो जाए। और रहा सवाल 13पंथी कोठी और 20पंथी कोठी में मूल नायक का, तो 13पंथी कोटि के मूल नायक पुष्पदंत भगवान है। 20पंथी कोटि के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, मूल नायक 13पंथी नहीं है। तो 13पंथी में पुष्पदंत भगवान है, यहाँ के हिसाब से गणना की गई होगी। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को की जगह पुष्पदंत भगवान को मूल नायक बनाया। दूसरा मंदिर वहाँ एक चंद्रप्रभु भगवान का भी है, जो लाल मंदिर के रूप में जाना जाता है। हमने यहाँ जब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ चंद्रप्रभु भगवान को ही मूल नायक बनाना चाहिए, तो गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान हो। तो ये अलग अलग व्यवस्था है। 13पंथी कोटि के हिसाब से मूल नायक पुष्पदंत भगवान का होना बहुत शोभता है, जैसे गुणायतन के हिसाब से चंद्रप्रभु भगवान का मूल नायक होना बड़ा शोभता है। तो एक व्यवस्था है, इसका और कोई कारण नहीं। आगे रेखा जी, सुभाष जी, काव्यानी जैन, गुणायतन ट्रस्टी अजमेर, आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं कि मुनिवर, झूठ के पांव नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत तेज गति से दौड़ता है। शंका ये है कि कभी इससे हमारा सामना हो तो इसके लिए किस प्रकार काम करना चाहिए? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते पर तेज गति से दौड़ता है। इसके लिए अगर सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है, सुअर होता है ना, सुअर, जंगली सुअर, वो बहुत तेज गति से दौड़ता है, बहुत तेज गति से। अगर किसी के पीछे दौड़ जाए तो उसका बच पाना बड़ा कठिन होता है, समझ गए? लेकिन उसके लिए एक उपाय बताया। मैं एक जंगल से बिहार कर रहा था, घना जंगल था। उस जंगल में शुकर बहुत थे, 24 किलोमीटर का जंगल था, और उससे मुझे पार होना था। तो शुकर की बात हुई, कुछ लोग, आदिवासी लोग मेरे साथ थे, वे लोग अपनी बात कर रहे थे, तो शुकर की बात आई। बोले, शुकर अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो बचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत तेज गति से दौड़ता है, पर उससे बचने का एक ही उपाय है, वो सीधा दौड़ता, मुड़ नहीं पाता, तो थोड़ा साइड हो जा, उसकी गर्दन नहीं घूमती। तो शुकर आ रहा है पीछे से, तो थोड़ा साइड हो जाओ, वो आगे बढ़ जाएगा, और जब तक वो लौटेगा तब तक आप बहुत अपने आप को सेफ जोन में ला सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, असत अगर तेज गति से दौड़ रहा है और आप पर हावी होना चाह रहा है, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, उसे दौड़ने दीजिए, वो जाएगा जहां वहां जाने दीजिए, आप अपना रास्ता पकड़िए। आजाद कुमार जैन, गुरसराय, प्रनाश, मालेगांव, आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, यदि पाप कर्म में कमी नहीं आती है तो कौन सी जाप या अनुष्ठान करें कि पापों में कमी आ जाए और धर्म का पल्ला भारी हो जाए और जीवन सुखमय हो जाए? देखिए, पाप कर्म को काटने का सबसे अच्छा और सरल रास्ता है, नमोकार मंत्र की जाप करो, भगवान का नाम लो, अभिषेक करो, पूजन करो, पंच परमेष्ठी की आराधना करो, सारे पाप नष्ट होंगे। और आइए, यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक है उनके माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे, और पहले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे महिपाल जी, गंगवाल, उज्जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी, राजू जैन, जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में मंदिरों के जो घोटाले रोज रोज हमें सुनने को देखने को मिल रहे हैं, इससे अपन घर में परिवार में बच्चों से बात करते हैं तो बताते हैं कि ये क्या चल रहा है सब। तो ये युवा पीढ़ी में जो मंदिरों के प्रति घोटालों के कारण जो आस्थाएं कम होती जा रही है, इसको कैसे रोकना चाहिए और इसका क्या उपाय है? देखिए, मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंदिरों में घोटाले। मेरे सामने ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई, कोई घटना ऐसे मेरे प्रकाश में नहीं आई जिसमें किसी मंदिर के घोटाले की बात हुई हो। लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूँ, जो मंदिर में घोटाला करेगा
वो इस संसार में भाव भाव में घुटता रहेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा, भाव भावांतरों में घुटता रहेगा। ये मंदिर धर्म स्थान है। ऐसा कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्य। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में विनष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप होता है। इसलिए ऐसी मानसिकता तो होनी ही नहीं चाहिए। यदि किसी मंदिर के किसी भी पदाधिकारी या कमेटी के लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, तो उन्होंने बहुत बड़ी आत्मवंचना की है, अपने आत्मा के साथ छल किया है, धोखा किया है। 7 जन्म के दारिद्र्य का प्रबंध उन्होंने कर लिया। वो नहीं जानते कि ऐसा करके अपने साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमें अपने आप को बचाना चाहिए। कोई मंदिर में कोई घोटाला करे तो उसे देखकर सामने वाले को कोसने की जगह अपने मन में एक संकल्प जगाना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चे जब ये सवाल करें तो उनसे कहो कि भाई, बुराइयां सदैव अच्छाई की ओट में पलती है। रावण को भी सीता का हरण करने के लिए साधु का बाना धरना पड़ा था, पर हर साधु छलिया नहीं होता। हाँ, कोई छलिया साधु बन भले सकता, भले बन जाए। हर साधु छलिया नहीं हो सकता, छलिया साधु का भेष धारण कर सकता है। जो रावण ने किया उसका परिणाम सबके सामने आया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना करके चले। जो करेगा सो भरेगा। पर कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग असत्य आरोप लगा देते हैं। मैं एक स्थान पर था, हमारे आशीर्वाद से वहां गौशाला खुली और वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे तन मन धन से लगे थे। वहां के कोषाध्यक्ष का 10 लाख रुपया का ओवर ड्राफ्ट भी था, दिया हुआ था पैसा अलग से। उन लोगों ने हमसे एक संकल्प लिया था कि महाराज, अर्थ के अभाव में गौशाला को कभी हम रुकने नहीं देंगे, चलाएंगे। बुंदेलखंड की बात है, गौशाला भी बुंदेलखंड की थी, स्थान का नाम मैं नहीं बता रहा। हमारा चातुर्मास था। एक भाई आया, बोला महाराज, गौशाला में तो करोड़न को घोटाला हो रहा, करोड़न को घोटालो हो रहा। मैंने उसकी बात को धैर्य पूर्वक सुना। गौशाला की सारी बातों से मैं अपडेट था। मैंने कहा, भैया तुम ये घोटाले की बात कर रहे हो, घोटाला तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास सबूत? महाराज सब सबूत है, हम कच्ची बात करते ही नहीं, हम कच्ची बात करते ही नहीं। ठीक है, कितना? महाराज करोड़न को है। ठीक है, संयोग उससे बातचीत चल ही रही थी कि तभी उस गौशाला के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों मेरे पास आ गए, बैठे। मैंने उनसे कहा, भैया ये बताओ, अभी तक तुम्हारे गौशाला में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? उनने बोला, महाराज कुल 87 लाख का। कितना? कुल 87 लाख का। बोले कितने सालों का है? बोला महाराज पिछले 3 सालों का है। 3 सालों में कुल 87 लाख का है। इसमें हमने 10 बड़े बड़े शेड बनाए, हमारे यहाँ आज 1100 गौवंश है और हमने 27 एकड़ जमीन खरीदी। हमने उसकी तरफ देखा, हमने कहा, भैया तुमने कह तो दिया करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो करोड़ों का तो टर्नओवर ही नहीं है, ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तुमने घोटाला का नाम कैसे ले लिया? अब शक पका है। हम बोले किसी पर आरोप लगाना बहुत सरल है,
आरोप को साबित करना बहुत कठिन। हमेशा समझदारी के साथ बात किया करो। तुम तो कह गए चूंकि मुझे मालूम था और मैं जानता था कि ये लोग अपना तन मन धन लगा रहे हैं, जो दसियों लाख रुपए दे रहे हो और तुम उन पर आरोप। और फिर मैंने उससे पूछा ये बता तूने दिया कितना है, तो 1 रुपया भी नहीं दिया था। ये जो है ना समाज में खतरनाक वायरस है, समझ गए। मैं तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इनको मानता। कुछ लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इससे समाज की छवि खराब है। वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे सामने वो बात सत्यापित हो गई, नहीं तो पता नहीं वो कितने को अपने चपेट में लेता और लोग जल्दी भरोसा कर लेते। आपसे अगर किसी भी मंदिर किसी भी कमेटी के विषय में कोई बोले तो आप उस पर तब तक विश्वास मत करो जब तक पूरा प्रमाण आपके पास ना हो। और एक बात ध्यान रखना, जो करेगा सो भरेगा। अगर सामने वाला गलत करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना, हम क्यों चिंता करेंगे। हम तो अपना देखें तब हमारा भला होगा, समझ गए। चलिए, नमस्ते भगवान, नमस्ते। सुनील जी जैन राजीव गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी MS ज्वेलर्स जयपुर। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जीवन में जब दुख आता है तो वो महसूस होता है कि दुख आया है, और स्ट्रेस होता है, तकलीफ होती है ये। लेकिन जब सुख आता है तो वे सुख महसूस करने में बड़ी दिक्कत होती है। सुख, मेरा प्रश्न ये महाराज जी, सुख क्या है? प्रसन्नता है, मन की शांति है, या आनंदित होना है? ये समझ नहीं आता महाराज जी। तो हम एक्चुअल में सुख को कैसे परिभाषित करें कि सुख ये है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हो या दुखी? अभी तो सुखी महसूस कर रहे हैं महाराज जी आपके सामने। मेरे सामने प्रश्न करने का मौका मिला है ना, तो सुखी हो ना। हाँ जी। अब मैं कह दूं कैसा सवाल करते, कुछ अकल ही नहीं है, आकर खड़े हो गए तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे। बोलो तो, दुखी हो जाएंगे। समझ में आ गया? सुख और दुख कुछ नहीं है, हमारे मन की परिणति है। जो चीजें हमारे मनोनुकूल होती है उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, और जो स्थितियां हमारे मन के प्रतिकूल होती है उसमें दुख का अनुभव होता है। अनुकूल बना लिया, वो हर स्थिति में आनंदित होता है, ना उसके अंदर सुख होता है ना दुख होता है। जो सुख में सुखी होगा वो दुख में दुखी होगा। सुख और दुख शब्द बना कैसे? सु और ख, दुख और सुख और दुख दोनों में खा है। खा का अर्थ होता है इंद्रिय। जो हमारी इंद्रिय चेतना को सु यानी अच्छा लगे उसका नाम सुख, और जो इंद्रिय चेतना को दु यानी बुरा लगे उसका नाम दुख। हमारी इंद्रिय चेतना हमारे मन से जुड़ी हुई है, तो जो हमारे मन के अनुकूल है वह सुखकर है, और जो हमारे मन के प्रतिकूल है वह दुखकर है। लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया वह अनुकूल में भी खुश, प्रतिकूल में भी खुश। मैं आया हूं, महाराज की कृपा दृष्टि पड़ गई, धन्य हूं। मुझे मौका मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक, आनंद उसका नाम। नमस्ते, नमस्ते महाराज जी। मुकेश जी MS ज्वेलर्स जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा जी पहाड़िया राजेंद्र छत्तीसगढ़। नमस्ते महाराज जी। आज एक ये अजीब संयोग बैठा है कि यहाँ पर हम आपके श्री चरणों में हैं, और बहुत दिनों से इच्छा भी थी आपके दर्शन लाभ की। संयोगवश आज हम पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ पे हैं, और दुख और सुख के अंदर किस तरीके से हम जीवन जिए ये आपसे जानना चाहूंगा मैं। दुख और सुख के अंदर हम कैसे जीवन जिए? तो बस फूल की तरह जिए। क्या? फूल की तरह। हाँ, फूल की तरह जीने का मतलब कांटों के बीच भी खुले खिले रहना, समझ गए? दुख सुख का जैसे सत्कार करते हो, दुख का भी स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाओ, जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों महाराज। श्रीमती पूजा जी पहाड़िया राजेंद्र, उसके बाद तैयार रहेंगी बबीता जी काला पुरुलिया।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पाड़िया परिवार नयापाड़ा राजन की ओर से आपके चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, जब बच्चा खाना ना खाए और हम उसे टॉर्चर करते हैं कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा आप खाइए, तो उसमें हमें कोई दोष लगता है? और महाराज जी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए, ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट है, और ऐसा आज के बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर है। पहले अगर बच्चा खाना नहीं खाता था तब माँ सोचती थी थोड़ी देर बाद आके अपने खा लेगा, है ना। आप थोड़ा अपना बचपना याद करो, पास्ट में जाओ। पहले माँ बाप खाने के लिए इतना, खिलाने के लिए इतना परेशान नहीं होते थे जितना आज होते हैं। घर में अगर लावना आता था ना, तो 4 बच्चे हैं तो उनकी पांती हो जाती थी, और वो आएगा तो अपना ले लेगा हिस्सा, है ना याद। कोई भी चीज आई है तो हर व्यक्ति के हिस्से की चीजें अलग अलग रख दी जाती थी, वो आएगा अपने हिस्से का ले लेगा। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गया, अब एक ही बच्चा है, बच्चा आगे आगे भागता है, मम्मी पीछे पीछे, खा ले बेटा खा ले बेटा खा ले, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। तो मूल जो जड़ है ना, वो ये है कि पहले प्यार बट जाता था, अब इकट्ठा है। तो माँ चाहती है कि मेरे बेटे की परवरिश हो, अच्छे से अच्छी हो, उसकी फिटनेस हो। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, थोड़ा बहुत डराया भी जाता था, लेकिन आजकल ज्यादा हो गया। उन्हें आप उनके प्रति केयरफुल रहिए, लेकिन उनके दिमाग में कोई नकारात्मक बात न भरिए। ये आ जाएगा, हबू आ जाएगा कि बाबा ले जाएगा, ये सब बातें मत करिए। उन बच्चों को ये समझाइए कि बेटा, भोजन करने से तू जल्दी फिट होगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो फिट रहेगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, तो हेल्दी होगा। ऐसी पॉजिटिव बातें कहिए। ये भी मत कहिए कि तू भोजन नहीं करेगा तो तू बीमार पड़ जाएगा। नहीं, तुम भोजन करोगे तो फिट रहोगे, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ आएगी, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे, तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, तुम सब बच्चों के बीच आइडियल बनोगे। ऐसी पॉजिटिव बातें बच्चों को बताना चाहिए। अगर एक बार ये बातें बच्चों को सिखाना शुरू कर दिए तो फिर बच्चों को बार बार कुछ कहने करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा कर करके आप अपने बच्चों को दब्बू और डरपोक भी बना देते हो। इनके कारण बच्चों में अनेक प्रकार की मनोविकृतियां भी जन्म लेती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। बबीता जी काला, और उसके बाद तैयार रहेंगी सृष्टि राजन नखाते, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 2 बच्चे हैं, दोनों में सेम टाइम दी, संस्कारित भी सेम करी, पुरुषार्थ भी खूब करी सेम, लेकिन दोनों बच्चा बिल्कुल अलग अलग। तो ऐसे लगता है कि पुरुषार्थ करना टाइम वेस्ट था क्या? टाइम वेस्ट नहीं है, पुरुषार्थ के साथ संस्कार के साथ संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। हर जीव की अपनी अपनी होनहार है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें एक भाई मुनि है, एक बहन आरिका, और 2 भाई ऐसे जिनका 2 बार जिला बदल हो गया। किमडा, अब क्या करोगे? एक ही मां की संतान में अलग अलग परिणाम। हर जीव की अपनी अपनी उपादान योग्यता भी होती है, और फिर जो जैसे माहौल में ढल जाए उसका जीवन वैसा बन जाता है। तो अच्छे माहौल का अच्छा परिणाम। नमोस्तु महाराज। सृष्टि राजन नखाते, नागपुर। उसके बाद तैयारेंगे अनिकेत जैन मुंगौली। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। समाज में आज भी ऐसी नारियां हैं जो डोमिनेंस, अन्याय, काफी अत्याचारों से आज भी उनकी शिकार हो रही है, चाहे वो उनके वर्क प्लेस पे हो या घरों में हो। मतलब इमीडिएट घरों में भी उन पे बहुत अत्याचार और अन्याय होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी अवस्था में नारियों ने किस तरह से जैन तत्वों का सहारा लेकर अपना अस्तित्व कायम करना चाहिए?
कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी के ऊपर अत्याचार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नारी हो या नर। हमारा धर्म अत्याचार को हिंसा कहता है और हिंसा अधर्म है। हमें इससे हर स्तर पर बचना चाहिए, बचना ही चाहिए। लेकिन अब सवाल है, यदि कुछ अपनी स्वभावगत दुर्बलता के कारण आपस में कटता, मनोमालिन्य है, उसके कारण खींचतान हो रहा है, तो उसे अपनी कुशलता से बगावती तेवर लाने की जगह समाधान के रास्ते पर निकलना चाहिए। हमारे सामने एक आदर्श अंजना का है और आज हमारे सामने आज की युवतियों का भी है। अंजना निर्दोष थी, गलतफहमी की शिकार हुई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। 22 वर्षों तक पति का वियोग सही, एक गलतफहमी के कारण। और उसके बाद पति का संयोग मिला तो विपत्ति का कारण बन गया। उसे गर्भवती अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया गया। पिता का द्वार, पति का द्वार, पति के द्वार से बाहर निकली, पिता का द्वार भी उसके लिए बंद हो गया। हम सबको कहानी पता है। वो जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में निकली, 9 माह की पूरी प्रसव की पीड़ा सही और हनुमान जैसे कामदेव को जंगल में पत्तों की सैया पर जन्म दिया। एक रूप वो है और एक आज की अंजना का है। अगर ऐसा कुछ हो तो वो कहाँ जाएगी? सीधे किसी लायर से मिलेगी, 10-5 केस ठोकेगी, बड़ी रकम ऐंठना चाहेगी, है ना। मैं आपसे कहता हूं, दोनों मॉडल हमारे सामने हैं। एक नारी होते हुए और एक पढ़ी लिखी नारी होते हुए मैं आपसे पूछता हूं, आप किसे आदर्श मानोगी? एकदम खुलकर बोलना। मैं अंजना को ही आदर्श मानूंगी, क्योंकि हमारे घर के संस्कार ही ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज में कमतरता ना मानते हुए हम आगे एडजस्टमेंट्स करके आगे बढ़े। बस मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने ही अपने मुख से कहा है और ये बात मैं आपके ही मुख से कहलवाना चाहता था। जोरदार करतल ध्वनि से सुना। दूसरा रास्ता है आरामदेह है, आनंददायी नहीं है। पहला रास्ता कंटकाकीर्ण है, लेकिन इसका दीर्घकालिक फल अच्छा है। आज अंजना सती के रूप में क्यों पूजी गई? अपने इस त्याग और तप के कारण। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बन करके चलना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। लेकिन लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं तो 2 मन तो होगा, आपस में थोड़ी बहुत ऊंची नीची स्थिति आएगी, तो छोटी छोटी बातों में तकरार भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो हर बात में ईगो आड़े आ जाता है और हम किसी से तो मामला गड़बड़ हो जाता है। विवाह होता नहीं और दूसरे दिन से तलाक की बातें शुरू हो जाती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक वाक्य आप सबसे कहता हूं, हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी न लगे और वो मुझसे नाराज भी हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, एक स्त्री जो कुछ भी पा सकती है वो केवल सहन करके पा सकती है, और एक पुरुष यदि कुछ पा सकता है तो केवल संघर्ष करके पा सकता है। यह अनुभवपूर्ण बात है।
हो सकता है आज के कथित लोग जो थोड़ी इस तरह खुले विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे पुराने विचारधारा का कह दे, पर मुझे उसके कोई परवाह नहीं। पर यह अनुभव प्रसूत वाक्य है। सहने में जो उपलब्धि है वो लड़ने में नहीं है। हमें सहन करना है। और एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, हमारे रिश्ते का उद्देश्य लड़ाई लड़ना है या प्रेम से रहना है? क्या करना है? तो बस एक बात ठान ले, हमें अपने आप को इस तरीके से ढालना है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ अवांछित हो जाए तो वो भी मैं पचा सकूं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो विष पीता है वही शंकर बनता है। हर कोई के साथ ये सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए आज के इस दौर में इस तरह की बातों को बहुत अच्छे से विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि आज इस सहनशीलता के अभाव में घर टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। अनिकेत जैन मुंगौली, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजना जैन जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज मुंगौली एवं दिगंबर जैन वीर सेवा दल मुंगौली की तरफ से सादर नमस्ते। हे गुरुदेव, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का विद्यार्थी हूँ, अध्ययनरत हूँ। हे गुरुदेव, परीक्षा में राजनीतिक दावपेच के कारण कभी कभी विलंब भी हो जाता है। कभी कभी तैयारी करते हुए हम विद्यार्थियों को एक शून्यता का अनुभव होता है, जिसके कारण हमारा मन अत्यंत उद्विग्न भी हो जाता है महाराज जी, और हमारा ध्यान का भटकाव भी होता है। तो हे महाराज जी, इस समस्या से निवारण के लिए आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, एवं क्या भावना योग के द्वारा हम अपने मन को इस परिस्थिति से निकाल करके शांत कर सकते हैं? हे गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक युवाओं का ये सवाल हो सकता है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि किसी भी रास्ते पर जब हम चलते हैं तो अवरोध तो आते ही हैं, और इन अवरोधों से घबराना नहीं चाहिए। उसे इस रास्ते का अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए और पूरी तत्परता से उसे पार कर मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य बनाना चाहिए। आपने यदि प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सहभागिता देने का मन बना है और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए हो, तो पहले से ही मानसिकता बनाओ, इसमें तो ढेर सारे दांव पेच होंगे। समझ गए? ढेर सारे दांव पेच होंगे, तो मुझे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे अपना गोल अचीव करना है, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है और दुगने उत्साह के साथ काम करना है। वहां सोच को पॉजिटिव बनाना है। चलो ऐसा हुआ, टल गया, मुझे और अच्छा पढ़ने का अवसर मिल गया। वेट तो हमको करना ही है, रास्ता तो बदलना नहीं है। मन मार कर क्यों करे, मन को तैयार करे। ठीक है, और चांस मिल गया, और अच्छा परफॉर्मेंस होगा, हम और बेहतर करेंगे। ये मेरे लिए एक अवसर है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, उन्हें कठिनाइयों की तरह मत देखो, उन्हें एक अवसर की तरह देखने की कोशिश करो। इसमें भी मुझे कोई चांस मिला है, इसमें भी मुझे कोई मौका मिला है, और ये मौका मेरे जीवन की बेहतरी का आधार बन सकता है। ये सोच अपने अंतरंग में विकसित करिए, तो जीवन एक अलग ऊंचाई में जाएगा। आपने पूछा भावना योग का कोई लाभ इसमें मिल सकता? बहुत मिल सकता है। आज से कुछ दिन पहले एक बिटिया आई थी यहाँ, उसकी माँ ने आज अभी सवाल भी किया था इसी शंका समाधान में। उसने अपनी बात की कि उसने आईआईटी का एमटेक करने के लिए अपना एग्जाम दिया, उसका रैंक 150 आया था, उसको वो मंजूर नहीं था। मन डगमगाया, वो अच्छे कॉलेज में जाना चाहती थी, टॉप 30 में आना चाहती थी। वो मन डगमगा गया, मायूस हो गया। उसकी माँ जो अभी आई हुई है, कहा सामने खड़े हो जाओ। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तुम भावना योग करो, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा,
सब लोगों ने ऐसे इस कार्यक्रम में देखा उस बिटिया की बात को। इन्होंने उससे कहा कि बेटा तू भावना योग कर, तेरा सब कुछ ठीक होगा। उस बिटिया ने यहां आकर कहा डेली 45 मिनट का भावना योग दिन में 2 बार की, और उसका चमत्कार उसने इसी मंच में शेयर किया कि उसको 25 रैंक मिल गया और वो अभी मुंबई में IIT में जा रही है। क्यों? भावना योग में वो ताकत है जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, उससे आप अपना फोकस ठीक कर सकोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, निश्चित करिए, बहुत लाभ होगा। भावना योग करने से चित्त जब एकाग्र होता है तो जो काम हम 10 घंटे में करते हैं वो काम हम 2 घंटे में करने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि इसमें मेरा 45 मिनट लग जाएगा, बल्कि ये सोचिए कि इस 45 मिनट को खपाने के बाद मैं बाकी 23.25 घंटा ज्यादा फिट रहूंगा। समझ गए? तो वर्क एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने फोकस को बनाए रखने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्थिर बनाए रखने के लिए भावना योग अचूक माध्यम है। नियमित कर। अंजना जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे वहीं सुनीता दीदी सागर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये मेरे बेटे का सवाल है। वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके वो कॉन्ट्रैक्ट ठेके लेते हैं, तो उसके पेड़ बहुत आते हैं, तो उस पेड़ों को काटना पड़ता है, उसको पेड़ों को कटाना पड़ता है, तो उसको कितना पाप लगता है, उसके लिए क्या निवारण है? अब देखो मैं इसमें क्या करूं, आरंभ तो है। अब रोड बनाएंगे, सड़कों के दोनों किनारे पेड़ पौधे होंगे, कटेंगे, और पेड़ पौधे कटेंगे तो हिंसा तो है ही। हालांकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेड़ों को शिफ्ट भी किया जा सकता है, करने का प्रयास करें। ये आरंभ भी हिंसा की श्रेणी में आता है। उसका निवारण यही है कि जितना बने अपने आप को समेटे। मैं ये कहूँ धंधा बंद कर दो तो शायद ये व्यवहारिक नहीं होगा, पर यही सोचो कि बस ये सब काम मुझे तभी तक करना जब तक जरूरी है, और जितना मैं करूं अर्जित होने के बाद उसका सदुपयोग करूं। ये सोचे कि इसके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, हम उस उद्देश्य से कर रहे हैं। अर्थ की प्रधानता को गौण करके यदि उसके साथ परमार्थ की बातों को जोड़ ले तो हमारा लाभ होगा। नमस्ते। बहन सुनीता दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी लावांशी जैन पनागर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में पैसा मूल्यवान है कि वाणी? आपका अनुभव क्या बोलता है? देखो, पैसा का काम तो पैसा से होता है, वाणी का काम वाणी से होता है ना। लेकिन कई बार वाणी से पैसे से ऊंचा काम हो जाता है। एक किस्सा बताता हूं। एक सेठ था, उसको एक कवि ने कविता सुनाई। कविता सेठ की मन पसंद थी, सेठ खुश हो गया, और सेठ खुश होकर के उसे 100 रुपया देना चाहा। कवि चाहता था कि 100 रुपया नहीं, इससे 1000 रुपया उठाया। कहा 1000 रुपया दे, बोले दे दूंगा, आपकी कविता बेशुमार है। जब आए वो कविता सुनाए, पैसा मांगे, बोले अरे वाह क्या कविता सुनाई, दाद देनी पड़ेगा, आपके एक एक शब्द कमाल है, क्या शब्द है, वाकई में आपने बहुत अच्छी कविता है, पैसा तो दो, दे दूंगा। जब आए दे दूंगा कह के टरकाए, हद हो गया, आपने हमें केवल आश्वासन ही दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा देने की बात करते मन में खुशी होती है, फिर आप मना कर देते हो, पैसा दीजिए ना। सेठ ने कहा किस बात का पैसा? बोले क्यों? बोले तूने अपने वचन सुना करके मुझे खुश किया, मैंने अपने वचन सुना के तुम्हें खुश कर दिया, ऐसा बराबर। चलिए लावांशी जैन पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगे
प्रगति सिद्धांत नखाते नागपुर और प्रमोद जैन कहाते कारंजा। दोनों दोनों। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अनजाने में की हुई गलती का तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जानबूझ के की हुई गलती का नहीं। तो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, आपके प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन उस चीज का पालन नहीं कर पाते हैं। तो हमें किस कर्म का बंध होगा, और क्या कर्म बंध के डर से हमें शास्त्र पढ़ना या प्रवचन सुनना बंद कर देना चाहिए? देखो, जानबूझ के गलती करने का ये अर्थ नहीं कि शास्त्र पढ़ने के बाद गलती करना। कोई हमने नियम संकल्प लिया, वो संकल्प किसी परिस्थिति में टूट गया तो अनजाने में टूटा, लेकिन हम जानबूझकर चला के तोड़ दिए, क्या होता है नियमों से, वो जानबूझ के, समझ गए, वो पाप नहीं करना। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक क्वेश्चन, परम गुरु भक्त वरिष्ठ पार्षद मोदी पंकज जैन ललितपुर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि बड़े लोग छोटे लोगों की वृद्धि को देखकर उनसे ईर्ष्या क्यों करते हैं, और छोटों का उन बड़ों के लिए क्या व्यवहार होना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। बड़े लोग छोटे लोगों की प्रगति को देखकर उनसे ईर्ष्या क्यों करते हैं, और छोटे लोगों का बड़ों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है, ईर्ष्या उसी से की जाती है जिसके अंदर कुछ गुण हो। ईर्ष्या है इसका नाम जो किसी की प्रगति को न सहने दे। जिन लोगों में असहिष्णुता होती है, जो लोग अहमन्यता से भरे होते हैं, जिनकी ओछी सोच होती है, वे लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनके मन में होता है, वे अहमन्यता से भरे, मैं ही सब कुछ, वो लोग ऐसा करते हैं। उनकी सोच ओछी होती, संकीर्णता से देखते हुए अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देते। तो अहमन्यता, ओछी सोच, असहिष्णुता, दूसरे के गुणों को न सह पाना, ये सब ईर्ष्या के मूल है। और जिनके अंदर ऐसी चीजें होगी वो आएगी, और मैं कहता हूं ऐसा करके वो अपने व्यक्तित्व को छोटा कर लेते हैं। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल अब प्रभावित रहना चाहिए, प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। वो काम करे जो हम पर ईर्ष्या करे, हमें उनके प्रति और विनम्र होना चाहिए, उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदले और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। नमोस्तु बोला आपको उन्होंने। प्रगति सिद्धांत नखाते नागपुर और प्रमोद जैन कहाते कारंजा। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती माता ने किस प्रकार आचरण रखना चाहिए जिससे गर्भस्थ बालक पर उचित संस्कार होंगे? अभी मैंने कल ही इस विषय में प्रकाश डाला था। मैं आज पुनः बोलता हूँ, भावना योग का एक बड़ा अच्छा एपिसोड है, 9 माह 9 मिनट। गर्भवती स्त्रियों के लिए 9 महीने तक 9 मिनट का रोज भावना योग करे, और यदि 9 बार रोज कर ले तो फिर कहना क्या, सोने में सुगंध हो जाएगा। वह एक अच्छी सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य पाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें उन्हें सर्जिकल डिलीवरी होनी थी, सिजेरियन होनी थी, पर वो नॉर्मल हो गई और एक अच्छी संतान को जन्म देने का उन्हें सौभाग्य पाया। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी।